आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। दिन भर आपने देखा कि एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन एनकाउंटर पर जिन लोगों को हमदर्दी हो रही है उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एनकाउंटर देख लीजिए वांटेड लोगों का हुआ है, किसी आम व्यक्ति का नहीं हुआ है। तो हमदर्दी करने वालों से आज हम सवाल भी पूछेंगे और एनकाउंटर की पूरी कहानी बताएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कैसे एक्शन लिया है, कैसे हिसाब किया है, आज इसकी एक एक जानकारी में देने वाला हूं दर्शकों। और कहते हैं कि कर्मों का फल इंसान को जीते जी यहीं और इसी जिंदगी में मिल जाता है। जो बीज बोया वही फल काटना पड़ता है आपको। और 4 दिन के अंदर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और उसका साथी तालिब अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। देख लीजिए आप, ये क्या कह रहा है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसने पहले किया क्या था, इसका कृत्य क्या था, ये देख लीजिए। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं राम गोपाल मिश्रा, जिसकी गोलियों से हत्या कर दी गई थी, गोलियों से भून दिया गया था और ठीक वैसा ही इलाज किया गया है जिसने गोली बरसाई थी उन गोलीबाजों का। ये आप देखिए, इसके एनकाउंटर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जो बड़ी बड़ी बंदूक लेकर हिंसा फैला रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, अब चल नहीं पा रहे हैं वो। राम गोपाल के साथ जो ज्यादती की गई, उसे जलाया गया, उसके नाखूनों को कैसे खींचा गया, तोड़ा गया, मारपीट भी की गई, चोट के निशान भी सामने आए दर्शकों, यानी निर्मम हत्या उसकी की गई। और करने वाले कौन हैं, उनकी तस्वीर आप देख लीजिए, उनका हाल उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। और यूपी पुलिस हिंसा के बाद से ही बता रहा हूं आपको मैं, सरफराज जो भाग रहा था इसकी तलाश कर रही थी और इसका जो साथी है, ये दोनों प्लानिंग कर चुके थे दर्शकों कि नेपाल भाग जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, नेपाल भाग पाते उससे पहले ही योगी की पुलिस ने अपने सर्च ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की और सरफराज की लोकेशन को पहले ट्रेस किया गया दर्शकों। इसके साथ एक और था, मोहम्मद तालीम, साथ साथ दोनों की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन प्लानिंग को फेल कर दिया। फेल किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। लेकिन कैसे यह पूरा एनकाउंटर किया गया है दर्शकों, आइए जरा मैं आपको बता देता हूं कैसे एनकाउंटर हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियारों को खोजने के लिए गई थी। हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर यह हमला करने लगते हैं। सोचिए आप, इनके हौसले इतने बुलंद थे। आरोपियों ने कई हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दोनों को जख्मी कर दिया, पैर में गोली मारी। और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल, गोपाल मिश्रा की जो हत्या की गई थी उसमें इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए हैं दर्शकों। लेकिन यह पूरी कार्रवाई हो चुकी है। अब इस कार्रवाई पर सियासत भी हो रही है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो वांटेड हैं अगर उन पर एक्शन लिया जा रहा है तो आखिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है। ये भूल चुके हैं कि ये योगी की सरकार है और उसमें हिसाब सबका होता है। देखिए रिपोर्ट। माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? रामलला कोई विराजमान नहीं करते। माफिया और अपराधियों की राम नाम सत्य है कि यात्रा को ही निकालने की तैयारी। तो अगर कोई सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की लाइन बिल्कुल क्लियर है। अपराध अपराधियों के सफाये का तरीका उनकी न्याय शैली से हर कोई वाकिफ है। योगी समय समय पर बताते रहते हैं कि उनके राज में अपराध की कोई जगह नहीं है। लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। योगी की लाइन पर यूपी पुलिस लगातार काम कर रही है। बहराइच हिंसा मामले में तो योगी खुद एक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। पीड़ित परिवार से योगी ने मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। योगी ने जुबान दी थी तो यूपी पुलिस राम गोपाल के आरोपियों की तलाश में तेजी से जुटी हुई थी। लोकेशन का पता लगाया तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसी दौरान पुलिस को नानपुरा में हत्या में इस्तेमाल हथियार छिपे होने की बात पता चली।
तो पुलिस आरोपियों के साथ वहां पहुंची, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में सरफराज और तालीम जख्मी हो गए। पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है। राम गोपाल को गोली मारने, उसे निर्ममता से मारने वाले आज खुद अपने पैरों पर